चलिए चलो, तो अब हम जो है ना फंक्शन का थ्योरी काफ़ी पढ़ लिए। आप चाहो तो उस थ्योरी को कुछ दिन इग्नोर कर लो, पहले प्रोग्रामेटिकली फंक्शन को यूज करना सीखते हैं। आफ्टर दैट आपको खुद समझ में आ जाएगी। बस ध्यान रखना है व्हाट इज फंक्शन थोड़ा क्लियर रहे, फंक्शन है क्या। अब जो है ये आपको मैं करके दिखाता हूँ। व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन। देखिए, एक सिंपल सा हम प्रोग्राम बना रहे हैं। कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं? सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं। जिस प्रोग्राम का काम क्या है, डिस्प्ले योर नेम फंक्शन बनाएंगे। DISPLAY, डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम में क्या करेंगे, माई सेल्फ रॉनर, ये एक फंक्शन है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्लियर स्क्रीन पहले से बना हुआ फंक्शन है। अभी आपको याद नहीं होगा तो फिर से मैं याद दिलाऊंगा एक बार फंक्शन काम कैसे करता है। कंट्रोल F9, देखिए क्या आ रहा है आउटपुट, कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि ड्राई रन आपको समझना होगा। अगर ड्राई रन नहीं समझते हैं तो फिर परेशानी में फंसिएगा। ड्राई रन क्या करता है, मेन का जो है, अभी मैंने आपको इसलिए बोला था मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं। तो अब देखिए दो फंक्शन है, एक डिस्प्ले नेम है और दूसरा वॉइड मेन है। तो कौन फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा? तो इसीलिए आपको रूल पता होना चाहिए। रूल ऑफ सी कहता है मेन इज द फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मेन कहाँ है, नीचे में है, लेकिन आएगा यहीं पर। मेन में आया, क्या पढ़ा, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन के आगे में पैरेंथेसिस लगा हुआ है, मतलब छोटी कोष्ठ खोल के बंद किया हुआ है। इसका मतलब ये है इट इज ए फंक्शन। मतलब कह रहे हो तुम, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि हम एक फंक्शन कॉल किए हैं, खोजो कि उस फंक्शन कॉल में क्या क्या लिखा हुआ है और वो काम कर दो। तो होगा क्या, ये क्लियर स्क्रीन खोजने के लिए ऊपर जाएगा। देखो तो भैया, क्लियर स्क्रीन कहीं पे डिफाइन है क्या? ना, यहाँ तो नहीं है। इस लाइन में है क्या? ना, यहाँ तो नहीं है। यहाँ है क्या? ना, यहाँ तो नहीं है। तो नहीं है तो फिर देखो, क्या प्रोग्रामर ने हेडर फाइल डाला है? हाँ, इसने डाला है। इसने कहा है कि स्टूडियो में जाओ, तो चलो स्टूडियो में गए। क्या स्टूडियो में डिफाइन है? स्टूडियो में भी खोजा ना, इसमें भी नहीं है क्लियर स्क्रीन। तब इसके ऊपर गया तो कोनियो में गया, तो कोनियो में देखा, हाँ वहां पे रखा हुआ था के CLRHCR नाम का एक फंक्शन का डिफिनेशन। तो उसमें लिखा हुआ था मिटाओ पूरे स्क्रीन को, तो वो मिटा दिया। उसका जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है, तो कुछ भी आंसर रिटर्न ये कर नहीं रहा है। देयर इज नो नीड ऑफ रिटर्न टाइप। तो क्लियर स्क्रीन में काम कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट का, यहाँ से अभी रुका हुआ था क्योंकि ये अभी ऊपर जाके खोजा और वही काम कर रहा था, लेकिन वहां से काम खत्म होते ही रिटर्न हो गया। तो रिटर्न हो गया तो यहाँ से अब नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, गेट सी एच। तो गेट सी एच में फिर वही काम, ऊपर खोजा, अरे इसका डिफिनेशन कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। हेडर फाइल में घुसा, स्टूडियो में है क्या? हाँ है ना, स्टूडियो में तो ना है, तो गेट सी एच इसमें नहीं है, तो इससे भी निकला। फिर ऊपर गया तो ऊपर में देखा कौन है, कोनियो है। हाँ इसमें तो है कोनियो। क्या कहता है, अच्छा यूजर अब जब तक कोई की नहीं दबाता है तब तक शांति से बैठो, जब वो दाब देगा तो फिर वो जो है रिटर्न कर देंगे हम उसको। तो ये काम हुआ। तो फिर डिस्प्ले नेम तो कहीं भी नहीं किया सर, तो नहीं है ना आएगा। तो इसीलिए कहता है कि फंक्शन यूजर डिफाइन की बात करेंगे, ये था प्री डिफाइन। यूजर डिफाइन की बात करेंगे तो उसमें 3 सेक्शन का इस्तेमाल होगा। पहला सेक्शन होगा आपका, वो होगा फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, दूसरा होगा फंक्शन का डेफिनेशन, और तीसरा सेक्शन है कॉलर फंक्शन कॉलिंग। वो हर में होता है, वो यूजर डिफाइन हो या प्री डिफाइन हो, फंक्शन कॉलिंग सेक्शन तो सब में होगा। क्योंकि अगर आपको फंक्शन को काम करवाना है तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको कॉल करेंगे। सेम इसी तरीके से हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को पहला काम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अपन ने यहाँ बनाया वॉइड डिस्प्ले। देखो ये हो गया रिटर्न टाइप। ये क्या हो गया, इसका हमने सिंटैक्स क्या लिखा था, हमने सिंटैक्स क्या लिखा था, रिटर्न टाइप। ध्यान से देखो सिंटैक्स क्या है, RETURN रिटर्न टाइप। फंक्शन जब भी बनेगा तो ऐसे ही, फंक्शन का नाम, नेम ऑफ फंक्शन, उसके बाद नेम ऑफ फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस ओपन, और क्या क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट लिख। ये हो गया आपका आर्गुमेंट लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या दिया, रिटर्न टाइप की जगह पे कोई भी डाटा टाइप देना है तो हमने क्या दिया, वॉइड, क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है कि कोई वैल्यू ये दे, अपना काम कर दो बस। तो रिटर्न टाइप मैंने वॉइड दे दिया। अगला मैंने क्या लिख दिया भैया, डिस्प्ले नेम। तो डिस्प्ले नेम यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्ले नेम इसका नाम हो गया। आर्गुमेंट लिस्ट मैंने कुछ नहीं दिया है, बात खत्म। अब यहाँ पे काम करना है क्या, प्रिंट एफ माई सेल्फ रनर। तो देखो इसका डिफिनेशन सही है, बस देने का तरीका कंपाइलर बस यही चेक करेगा कि कोई भी इसमें क्या हो ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, सिंटैक्टिकल मिस्टेक ना हो। मतलब सिंटैक्स लिखने में तो गलती नहीं हुआ है, वो करोगे तो एरर देगा, लेकिन सिंटैक्स अगर सही लिखे हो तो कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन कुछ किया भी नहीं है। कुछ करने के लिए क्या करना होगा, इसको इन्वोक करना होगा। तो इन्वोक करने के लिए क्लियर स्क्रीन के बाद अपन इन्वोक करने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं, DISPLAY प्ले नेम। अब वही काम होगा फिर से, मेन पे आएगा,
मेन के बाद आके पढ़ेगा क्या, क्लियर स्क्रीन, ओ फंक्शन है खोजो, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, स्टूडियो में घुसा, नहीं था कोनियो में घुसा, मिल गया तो क्लियर किया। उसके बाद देखो क्या यहाँ आता है, डिस्प्ले DISPLAY, डिस्प्ले नेम। देखो तो ऊपर है डिफिनेशन ना, इस लाइन में तो ना है, इस लाइन में है ना, इस लाइन में भी ना, इस लाइन में है नहीं नहीं नहीं, यहाँ रहा। अच्छा मिल गया। सो ये है इसको काम करने का तरीका। तो जब आ गया तो यहाँ घुसा, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ अपने आप में एक फंक्शन है, फिर जाएगा ऊपर खोजने, अरे कहाँ है रे इसका डिफिनेशन, इसमें है नहीं है, स्टूडियो के अंदर घुसा, हाँ यहाँ तो है, यहाँ है तो तुमको सिखेबे किए प्रिंट एफ कैसे काम करता है, तो वो उसके डिफिनेशन में ही लिखा हुआ है। बात समझे? तो प्रिंट एफ अपना काम कर देगा, काम खत्म, तो फंक्शन का काम खत्म। अब जब फंक्शन का काम खत्म तो रिटर्न किसके पास, कॉलर के पास। कॉलर कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा, फिर आगे गेट CH आ जाएगा। तो कंट्रोल F9 देखिए तो आप करके क्या होता है, माई सेल्फ रनर, क्लियर, माई सेल्फ रनर, ओके। तो ये है आपका फंक्शन का डेफिनेशन पोर्शन। ये फंक्शन जो क्रिएट करते हो उसको क्या कहते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन सेक्शन। जो कॉल करते हो ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन। ये क्या हो गया, फंक्शन डेफिनेशन, FUNCTION, फंक्शन डेफिनेशन। ये पहला सेक्शन है फंक्शन का डेफिनेशन। फंक्शन का कॉलिंग, ये क्या है, फंक्शन का कॉलिंग। एक्चुअली तीनों फंक्शन को कॉल कर दो, लेकिन ये भी है फंक्शन का FUNCTION, फंक्शन का कॉलिंग, ये फंक्शन का कॉलिंग। तब ये को बच गया था सर फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या था। तो फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या था वो ध्यान देने की बात है, अभी आप ध्यान दीजिए। फंक्शन डिक्लेरेशन पे भी हम ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, अभी हम सिर्फ 3 सेक्शन की बात कर रहे थे। 3 सेक्शन को क्लियर करते हैं, फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन डेफिनेशन, और कॉल करेंगे तो फंक्शन का कॉलिंग सेक्शन। एक और सेक्शन है जिसको कहते हैं प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या करता है बच्चे, वो ध्यान देना। देखो जहां भी तुम कॉल करोगे ना तो फंक्शन क्या करेगा ना, उससे ऊपर जाकर सर्च करेगा अपने आप को डिफिनेशन पोर्शन के लिए। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से हटा लूँ, इसको यहाँ से क्या कर लूँ मैं, हटा लूँ, और इसको मैं मेन के नीचे डिफाइन कर दूँ, कहाँ डिफाइन कर दूँ, मेन के नीचे, एरर देगा प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या देगा, एरर देगा। देख लो 2 एरर। क्या कहता है, डिस्प्ले नेम शुड हैव प्रोटोटाइप। और इस वर्ड का मतलब ही होता है कि भैया ये जो फंक्शन है ना ये हमको नहीं मिल रहा है, इसका डिफिनेशन कहाँ है। तो बदलाओगे तुम कि सर क्लियर, इसके मेन के तो जस्ट नीचे में तो डिफाइन कर दिए, क्या नहीं मिल रहा है उसको कंपाइलर को। तो मैंने बच्चे आपको बताया ना ड्राई रन करते समय कि फंक्शन के डेफिनेशन सेक्शन को सर्च करने के लिए हमको कहाँ जाना है, टॉप अबव द लाइन फ्रॉम कॉलम। ये जो कॉल किया गया फंक्शन है उस लाइन से ऊपर जाना है ऑलवेज, नीचे कभी आना ही नहीं है। नीचे है कि नहीं है, इसको सिर्फ एक चीज सिखाया गया है, ऊपर जाके सर्च करो, डिफिनेशन कहाँ पे है फंक्शन का, ऊपर में है। तो क्या हुआ, मेन जब पढ़ा, मेन पढ़ने के बाद क्लियर स्क्रीन पढ़ा तो क्लियर हो गया, क्योंकि क्लियर किस में है, स्टूडियो में मिल गया। लेकिन डिस्प्ले नेम को जब सर्च करने आया ऊपर तो यहाँ तो था नहीं, स्टूडियो में घुसा उसमें भी नहीं था, कोनियो में घुसा उसमें भी नहीं था, एरर मार दिया भैया जिसको कॉल कर रहे हो नहीं, ठीक से चेक हो किसको कॉल कर रहे हो। तो ये यहाँ पे तो फॉल्ट आ गया। तो इस फॉल्ट इसलिए आया क्योंकि जहां तुम कॉल किए हो उसके नीचे में डेफिनेशन दे दिए हो। तो बहुत सारा सिचुएशन ऐसा आता है कि करना पड़ता है क्या ना, जहां कॉल किए हैं उसके नीचे भी उस फंक्शन को बनाया जा सकता है। तो हाँ ऐसा होता है, लेकिन इन दैट एट दैट टाइम प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन फंक्शन इज यूज्ड। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऐसे होता है, इसमें क्या होता है ना, सिर्फ डेटा टाइप लिखा जाता है। इसमें क्या क्या लिखा जाता है, RETURN, रिटर्न टाइप जो है वही, नेम ऑफ फंक्शन, ओके, और आर्गुमेंट लिख, और क्या हो गया, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट लिख, बस इतना का ही जरूरत पड़ता है। अभी जैसे इसका हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, देखो अभी एरर दे रहा है, लेकिन हम डेफिनेशन दोबारा नहीं देंगे, डेफिनेशन नीचे में ही छोड़ रहे हैं। बस अब हम क्या यूज कर रहे हैं, इसका void, void जो डेटा टाइप है वही रहेगा, जो फंक्शन के डेफिनेशन में है सेम वही डेटा टाइप आप यूज कीजिएगा। void, और किसको कॉल कर रहे हो, DISPLAY, डिस्प्ले नेम, पैरेंथेसिस करली खोलिया नहीं, ये देखिए इट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप
टाइप डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो अब देखो ये एरर नहीं देगा मैच परफॉर्म। तो यहाँ क्या हो गया सर, ये और ये क्या हो गया। तो देखो होता क्या है, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन जो है, आप उसको प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन जब करते हो तो ये मस्ट हो जाता है कि उसका डेफिनेशन उसी प्रोग्राम में दिया जाए दोबारा। जैसे कि अभी देखो फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन मैंने किया, ये क्या होता है, सेम सिग्नेचर होता है इसका। सिग्नेचर कहने का मतलब होता है कि जो लिखे हो रिटर्न टाइप सेम होगा, फंक्शन का नाम सेम होगा, आर्गुमेंट लिस्ट जो डाले हो सेम वही होगा, समझे। तो ये तीनों चीज तो सेम है, डिक्लेरेशन भी हो गया। तो फॉल्ट कहाँ फंस रहा है, तो फॉल्ट फंस रहा है आपको कॉलर का जो सेक्शन है डिस्प्ले नेम तक हमको जाने के लिए किसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का। तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन सी में कहता है कि अगर आप इसको डिफाइन कीजिएगा तो मस्ट है कि फंक्शन डेफिनेशन होगा, और वो भी कहाँ होगा, इसी कोड में होगा। देखो कट कर लिए, एरर देगा। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का डेफिनेशन कहाँ है, देखो अनडिफाइंड सिंबल डिस्प्ले नेम, ये डिस्प्ले नेम जो है ये अनडिफाइंड हो गया है। तो इस अनडिफाइंड का मतलब है कि आपको क्या करना है, एडिट में जाके इसको थोड़ा डिफाइन करना है। अब कोई एरर नहीं देगा, कंट्रोल F9 ऐसा। हुआ क्या वो देखिए, हुआ यूं कि जब आपने प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कर दिया तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहता है कि वंस वी डिक्लेयर ए प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन देन इट इज मस्ट टू रीडिफाइन द फंक्शन इन द प्रोग्राम। तो फिर उस प्रोग्राम में आपको क्या करना होगा, रीडिफाइन करना होगा। तो जब सर दोबारा बनाना है तो इसका फायदा क्या है, फायदा यही है, ए प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन अलाउ ए प्रोग्रामर टू डिफाइन एक्चुअल फंक्शन एट एनीवेयर ऑफ द प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में तुम कहीं भी बना दो उसका डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है, वो खोज लिया जाएगा। वो पंडित जी खोजें और कुछ भी उसको खोजें, वो खोज लिया जाएगा। अगर प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हम डाल दिए हैं तो अब वो प्रोग्राम में ही है, अब उस पूरे प्रोग्राम में उसको खोज लेना है, चाहे ऊपर डिफाइन करो कि नीचे डिफाइन करो, वो पूरे प्रोग्राम में सर्च करके निकाल लेगा कि डेफिनेशन प्रोग्राम में कहाँ है। क्योंकि अगर प्रोग्राम में डेफिनेशन नहीं होता तो कंपाइल टाइम में ही एरर होता कि डेफिनेशन जो है उसका नहीं मिल रहा है। अगर कंपाइल हो चुका है तो रन होना तो मस्ट है, एकदम फिक्स। क्योंकि अब हमको ये अलाउ किए हुए है कि हम प्रोग्राम के फंक्शन को कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअली प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होता है कि प्रोग्राम में कहीं भी फंक्शन का डेफिनेशन दिया जा सके, समझे। और फंक्शन का एक बार प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो गया तो इसका मतलब है कि आपको उसका डेफिनेशन तो देना ही पड़ेगा। तो तीन चीज सीख दिए, एक हो गया प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, दूसरा हो गया फंक्शन का कॉलिंग सेक्शन, और तीसरा हो गया फंक्शन का डेफिनेशन सेक्शन। तो इस तीन सेक्शन को देखना है आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंतर्गत, तो आपको समझ में आएगा। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा देर के लिए इसको विराम दे देना, फंक्शन पूरा खत्म करते हैं, फिर धीरे धीरे आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा फंक्शन डिफिनेशन क्या होता है, समझे। अब फंक्शन का सिग्नेचर का बात आता है, तो सिग्नेचर का बात फंक्शन का जब आता है तो फंक्शन का सिग्नेचर होता है उसका नाम और आर्गुमेंट लिस्ट मिला करके सिग्नेचर बनता है। जैसे कि रौनक अगर ROUNAK है तो रौनक का सिग्नेचर ROUNAK है। उस O और U को रहते हुए भी अगर O और U का कॉम्बिनेशन में चेंज कर देता हूं, जैसे कि RUONAK, देन रौनक रौनक मैच कर ही नहीं सकता है। तो कहता है कि सिग्नेचर का क्या कहना है, फंक्शन सिग्नेचर जो होता है वो होता है नाम और आर्गुमेंट लिस्ट को मिला करके बनता है फंक्शन का सिग्नेचर। तो ये देखो तीन सेक्शन मैंने कोशिश किया है तुम्हारा क्लियर हो जाए, तो ये तीनों सेक्शन ऑलमोस्ट हमको लगता है क्लियर हो गया। अब इसको यूज करने के बारे में बात करते हैं धीरे धीरे, इसके नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन, तो यूज करेंगे और कैसे कैसे होगा वो भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।